हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से एज ए क्लिनिकल मेटाबॉलिक फिजिशियन मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे कि जो लिवर की मेडिसिन है उसका रिव्यू करेंगे। लिवर की बीमारियों में कौन सी दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और दवाइयों का अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका डाइट का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक्सरसाइज का क्या कंट्रीब्यूशन है, दवाइयों से फैटी लिवर जो आता है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और मेडिसिन्स आपको हील करने में कैसे मदद करती हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखो, सबसे पहली बुनियादी बात आपको ये समझनी है कि यदि आपको फैटी लिवर है, आपको जॉइंटिस है, आपका यदि पेट फूलता है, आपके हाथ पैरों पे स्वेलिंग है, आपको पेट में दर्द होता है, आपकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, आपकी आइज़ का कलर चेंज हो रहा है, और यदि आपको डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल या फिर ओबेसिटी यदि कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लिवर की कोई ना कोई तकलीफ़ है। आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपको जॉइंटिस हो सकता है, आपको सीरियोसिस हो सकता है, या दूसरे जो लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हो सकते हैं। इवन द हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आप ये कंसीडर करिए कि आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको समझने की कोशिश करिए आप। दूसरी बात आती है कि आखिर ये लिवर डिसीज़ इतना आजकल क्यों बढ़ गया है। देखो, लिवर डिसीज़ के पीछे या जो मेटाबॉलिक चेंज है या फैट के पीछे सबसे पहला कारण होता है हमारी लाइफ स्टाइल का चेंज होना। लाइफ स्टाइल चेंज में सबसे बुनियादी बात यह है कि हम कैलोरी बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन खर्च नहीं करते उसको। कैलोरी ज़्यादा लेना और कैलोरी गलत, मतलब फूड का गलत फॉर्म लेना, ये दोनों चीज़ जिम्मेदार होती हैं। यंग एज में हमारा एक्चुअल में क्या होता है कि मेटाबॉलिक रेट काफ़ी होता है, हम काफ़ी एनर्जी खर्च करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और हमारे जो हार्मोन्स हैं या जो हमारा एक सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें अच्छी मात्रा में कैलोरी चाहिए, फ्यूल चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा बॉडी का नेचर बदल जाता है। हमें कम कैलोरी चाहिए, हमें ज़्यादा फाइबर चाहिए, हमें ज़्यादा लिक्विड चाहिए, ज़्यादा हमें सॉफ्ट डाइट चाहिए, हमें इजीली सॉफ्ट फाइबर चाहिए, लेकिन हमारा फूड वैसा ही रहता है। लगभग जो 21 साल में हम खा रहे होते हैं वही हम 35 और 40 साल के होने के भी बाद खा रहे होते हैं। बल्कि पता ये लगता है कि बहुत सारे लोग और ज़्यादा फैट लेने लग जाते हैं और ज़्यादा कैलोरी लेने लग जाते हैं। अल्कोहल है वो ऐड हो जाता है, या स्मोक ऐड हो जाता है, एक लंबे पोस्चर में बैठे रहते हैं। तो इस सबसे जो एक बदलाव आता है हमारे लेवल पे, हमारा जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी बदल जाती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। यानी कि अब हमारा इंसुलिन का जो जॉब है, जो काम है, वो उतना अच्छे से वो नहीं कर पा रहा है प्रभावी रूप से, जितना कि पहले करता था। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे तो आपका फैट का काम करने का तरीका बदलेगा, फैटी लिवर होगा, आपके एल्कलाइन फॉस्फेट और जो आपके एंजाइम्स हैं एसजीओटी, एसजीपीटी, वो काउंट बढ़ेंगे, आपके लिवर में चर्बी बढ़ेगी, साइज़ बढ़ेगा, और आप दिखेंगे कि आपका टोटल बॉडी का जो फैट है वो बढ़ जाता है, लिवर मोटा हो जाता है, यानी पेट का घेरा मोटा हो जाता है, और आपको कोई ना कोई तकलीफ रिपोर्ट हो जाती है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो जाती है, या आपको बीपी हो जाता है, या आपको दिल की बीमारी कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ हो जाती है, या आपका सांस फूलने लग जाता है, या दूसरे सिम्टम्स आपको आ जाते हैं, हाथ पैरों पे सूजन आ जाती है, लेग एडिमा हो जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब आते हैं हम मेडिसिन वाले पार्ट पे। क्या कुछ दवाइयाँ हैं जो इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ, जो सबसे बड़ा मेडिकल साइंस का ना एक झोल है, एक कन्फ्यूजन है, एक धोखा है पेशेंट के साथ। दुनिया में आपने बहुत सारे डॉक्टरों को एजुकेशन देते सुना होगा, लेकिन आप किसी भी डॉक्टर से क्लियरली पूछिए तो वो ये नहीं बताएगा कि आपकी बीमारी को ठीक करने में कितना रोल एक्सरसाइज का है, कितना फूड का है, और कितना मेडिसिन का है। जब तक इन तीनों चीज़ों को क्लियरली डॉक्टर डिफाइन नहीं करेगा, एक मैसेज पेशेंट तक क्लियर नहीं पहुंच रहा है और पेशेंट ठीक भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, जब तक आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, फूड नहीं चेंज करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो आपकी दवाइयाँ मात्र आपको ठीक नहीं कर सकती। जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका 25 से 50% तक कंट्रीब्यूशन है आपको ठीक करने में। यानी कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो 15 से 20%, 25% तक काम कर सकती हैं।
और जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन है वो थोड़ा सा फास्ट काम करती हैं, तो वो 25 से 50 या 20 से 45 तक उनका इफेक्ट आपकी बॉडी में आता है। लेकिन यदि आपको 100% ठीक होना है तो फिर एक्सरसाइज, फूड, आपका स्लीप और एटीट्यूड, इसका फिर आपका 50% रोल बचता है। जनरली हम करते क्या हैं कि 50% वाला पार्ट हम ठीक कर लेते हैं, 50% वाला गलत कर देते हैं। यानी कई बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, फूड भी ठीक कर लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी बीमारी फर्स्ट स्टेज में नहीं होती है, सेकंड स्टेज में होती है। सेकंड स्टेज में कोई भी बीमारी यदि आ जाए तो उसको खाली लाइफस्टाइल चेंज से ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए लाइफस्टाइल चेंज भी करना होगा, प्लस मेडिसिन मैनेजमेंट पे भी जाना होगा। तो 90% लोग एक चीज़ को ठीक करते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि कुछ फ़ायदा होता है और 3-6 महीने 1-2 साल के बाद दोबारा से वो प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, और कुछ साल के बाद वो ग्रेड 2 और 3 में चली जाती है और फिर बहुत देर हो जाती है, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर बीमारी ठीक ही नहीं होती। तो मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ। जो आपकी दवाइयाँ हैं जैसे लिव 52, एम्लिक्योर DS या एडलिव या लिवर के जितने भी टॉनिक हैं जिसमें कि आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं, फैटी लिवर ग्रेड 1 में या आपकी बीमारी की शुरुआत है तो आप ये सब दवाइयाँ ले सकते हैं। इससे यदि आपकी बीमारी की शुरुआत है और फर्स्ट स्टेज में आपकी बीमारी है तो ये दवाइयाँ लेके प्लस लाइफस्टाइल चेंज, फूड चेंज करिए, एक्सरसाइज करिए, तो आप रिकवर कर सकते हैं। यदि आपकी बीमारी सेकंड ग्रेड में आ गई है तो फिर आपको मॉडर्न मेडिसिन चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन में जस्ट लाइक यूडिलिव, हेपामर्स, विटामिन ई, एल कार्टिन, ये सब आपको चाहिए। तो इससे फिर आपको हेल्प मिलेगी, प्लस लाइफस्टाइल चेंज एंड फूड चेंज। अब लाइफस्टाइल चेंज और फूड चेंज में क्या करेंगे आप कि आप देखो, फूड में गाजर शामिल करिए, चुकंदर शामिल करिए, हरी चटनी खाइए, गन्ना खाइए, गुड़ खाइए, साग खाइए, सेब खाइए और संतरा खाइए, ये चुकंदर खाइए, ये सब चीज़ें आप शामिल करिए। ये नेचुरली आपके लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं, लिवर के एंजाइम्स के प्रमोशन को प्रमोट करते हैं, प्लस ये पैनक्रियाटिक और इंसुलिन फंक्शन को भी प्रमोट करते हैं, जिससे कि नेचुरली आपकी बॉडी को ठीक करने की कोशिश करती है। 30 से 40 मिनट कोई भी वर्कआउट करिए, वॉकिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए या हल्के वेट से लंबी एक्सरसाइज करिए, ट्रेडमिल साइकिलिंग करिए। तो ये एक तरीका है। दूसरा है, सबसे जो पहली चीज़ आपको ध्यान में देनी है, यदि आप स्टीरॉइड लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो इसको इमीडिएटली लिमिटेड करिए, मॉडरेट करिए या बंद करिए। अननेसेसरी एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉइड लेने से भी आपको लिवर और किडनी डिसीज होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 7% लोगों को गलत इलाज से, गलत खान पान से ही ये बीमारियां हो जाती हैं और किडनी और लिवर डिसीज एक एक्यूट क्रॉनिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो दवाइयों का गलत इस्तेमाल भी आपको बीमार करने में कंट्रीब्यूट करता है। लिवर, किडनी और आपके पेट की बीमारियों में गलत दवाई का लेना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो यदि रेगुलरली आप अपने दर्द के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई का सहारा ले रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, विदाउट एडवाइस ऑफ द फिजिशियन, तो ये आप इमीडिएटली बंद कर दीजिए। और ये एक लिवर का एक के लिए एक अप्रोच है जो आप अपनाइए, इससे आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे।